अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान टू अमेरिका में शाला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। इस प्रोग्राम में दुनिया की लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज शामिल होती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरों पर बात होती है, दोनों मुल्कों की सियासत पे बात होती है, हालत हाज़िरा पे बात होती है और फिर बहस भी होती है। और इन सब पर अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट मुख्तलिफ मुल्कों से हम इनवाइट करते हैं इस प्रोग्राम में। आज भी हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी वॉशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से प्रोग्राम वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी शैला, वालेकुम अस्सलाम। सर, आज मैं जो प्रोग्राम का स्टार्ट में लेने वाली हूँ वो पाकिस्तान में आपने देखा कि जो तबाहकारियां हुई हैं सैलाब की, उससे हम स्टार्ट ले लेते हैं। 2010 की मैं बात आपको याद दिलाती चलूं कि 2010 के सैलाब में जो नुकसान पाकिस्तानी मईशत को हुआ था उसका तखमीना, उसका जो एस्टिमेट लगाया गया था वो तकरीबन 10 अरब डॉलर था। और हालिया सैलाब में इससे भी ज्यादा नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अब अगर 20 सालों का हिसाब लगाया जाए तो पाकिस्तान को 280 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। आलमी बैंक और जो एशियाई तरक्याती बैंक है वो दोनों अपनी रिपोर्ट्स में ये कह चुके हैं कि अगले 20 सालों में पाकिस्तान को जो दर्जे हरारत है वो 2.5 दर्जे सेल्सियस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और जिसमें पाकिस्तान की जो ज़रूरी पैदावार है वो बुरी तरह से मुतासिर होगी। पाकिस्तान वैसे तो एक ज़रीब मुल्क है और ज़राअत इससे तकरीबन 40% जो लेबर है वो वाबस्ता भी है, तो इसकी आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है। अगर इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में ग़िज़ाई बहरान पैदा हो जाए, तो शायद आने वाले सालों में हम ये देखेंगे कि यहाँ की जो अफ़लास है, उससे जितने लोग मरेंगे, इतने आज तक पूरे अफ़्रीका में नहीं मरे होंगे। गोया पाकिस्तान इस वक्त जो है मौसमियाती तब्दीली जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं उससे गुजर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम सैलाब की बात करते हैं तो इसमें गंदम की जो फसल है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। और अब आने वाले दिनों में गंदम को किस तरीके से कहीं से मंगवाया जाएगा या ये जो हालात हैं उससे किस तरह से निपटा जाएगा। सवाल मैं आसिम साहब आपसे यही करूंगी कि इस सैलाब के बाद आप कितनी जल्दी रिकवर पाकिस्तान को होता देखते हैं, या इसकी मईशत फिलहाल ऐसे ही रहेगी तो कितने अरसे तक ऐसे ही रहेगी? देखें शैला, पाकिस्तान का जो इस वक्त का हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, और वो जब हम यहाँ CNN और दूसरे टीवी चैनल पे, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पर देखते हैं, और उसके बाद जिन लोगों ने पाकिस्तान में गए और देखा अपनी आँखों से, जो इंटरनेशनल फिगर्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के लोग हैं और रेड क्रॉस के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो उनको देख के मेरा ख़्याल है जिस किस्म की स्टोरीज़ आ रही हैं कि पाकिस्तान तो अगले 5 साल, 10 साल में भी इस सैलाब को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जो इसमें हुआ है। अगर एक जैसे 2005, 2010 इस तरह ज़िलज़िला आया था, सैलाब आया था, अभी उन्हीं की चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं हुई थी, उसके बाद एक और नई चीज़ आ गई है। आपको याद होगा कि जब ज़िलज़िला आया था तो अगर 3 करोड़ लोग मर जाते, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, तो शायद वो एक एक हादसा होता, लोग उसे याद रखते। लेकिन अगर 3 करोड़ लोग रोड पर आ गए हैं, उनको फीड करना, उनकी बीमारियाँ, पानी में मच्छर, साँप, ये सारी चीज़ें जो कि ना ही कोई मीडिया आपको दिखा सकता है। उसकी वजह ये है कि सेल फ़ोन तो हर एक के पास होता है, लेकिन इस वक़्त जो पानी की सूरत-ए-हाल है, वो सेल फ़ोन जिन-जिन के पास थे वो भी नहीं है अब। तो जो इक्का-दुक्का खबरें आपको साँप के काटने की, बिच्छू के काटने की, क्योंकि जब पानी जहाँ पे भी आता है तो तमाम जानवर ऊपर आ जाते हैं। जो जानवर सिसक-सिसक के मर रहे हैं, मरने के बाद उनको दफनाने की जगह नहीं मिल रही है। मैं देख रहा था कि काफ़ी काम सिंध में भी हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मीडिया जो है वो अपनी जॉब पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उनके पास वसाइल की कमी है कि वो दूसरे सूबों को इस तरीके से फ़ोकस नहीं कर पा रहा, जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। तो अब पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है कि सब हमें ये सियासत वग़ैरह छोड़कर अपने लोगों को उस मुसीबत से निकालना चाहिए। और फिर आपने एक सवाल किया कि जो इतने कर्ज़े हैं पाकिस्तान के, वो माफ़ होंगे? मेरा तो ख़्याल है कि माफ़ हो जाने चाहिए। अगर माफ़ नहीं भी होंगे, तो उसकी एक वो है कि वही कर्ज़े एड की सूरत में पाकिस्तान को मिल जाएँगे। मतलब ये अच्छा। कि वो माफ़ भी हो ज मतलब ये भी नहीं कहलाया जाएगा कि माफ़ हो गए हैं, और वो एड की सूरत में वो उसको पैरेलल कर देंगे, बराबर कर देंगे।
तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान शायद उसके बाद जल्दी ही निकले। लेकिन पाकिस्तान के मसला ये है कि अभी हुँ, जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है, हुँ, मेरा ख़्याल है इस वक़्त जो है पाकिस्तान की आर्म्ड फ़ोर्सेस जो हैं हुँ, काम कर रही हैं, नज़र आ रहा हुँ, है। बहुत लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, मैं बहुत करता हूँ, लेकिन ये वक़्त नहीं है। हुँ, ये वक़्त किसी भी चीज़ का क्रिटिसाइज़ करने का नहीं है। अगर कोई तस्वीर खिंचा के मदद कर रहा है, वो भी सही है। अगर हुँ, कोई छुपा के कर रहा है, वो भी सही है। कोई दिखा के कर रहा है, वो भी सही है। मदद होनी जी, चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वो ट्रस्ट शायद इतना नहीं रहा पाकिस्तान की मुख़्तलिफ़ एनजीओज़ पर या हुँ, हुकूमत पर, कि वो हुँ, थोड़ा-सा मदद करने पे भी झिझक रहे हैं। लेकिन उसके हुँ, बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हुँ, अरबों-खरबों रुपए का जो है आपको इमदाद ऑलरेडी आ चुकी है। लोग जिस हुँ, तरीके से मदद कर रहे हैं नज़र भी आता है। हुँ, तो बस अल्लाह बेहतर करे, क्योंकि ये इतनी बड़ी आफ़त है। अमेरिका के अंदर तो एक शहर के अंदर सिर्फ़ आया था कतरीना, आपको याद होगा। हुँ, उससे हुँ, दुनिया की खबरों का हिस्सा बन गया था वो। तो हुँ। वहाँ और पे पाकिस्तान गरीब असल में पाकिस्तान गरीब मुल्क है ना, अमीर मुल्क भी बिल्कुल, नहीं कि हो सकता बिल्कुल, है कि आप 2-3 बिल्कुल। महीने में वो या रिकवर हो जाएगा या मसले हल हो जाएँगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है उसके साथ। आसिफ साहब सियासत की तरफ आ जाते हैं। मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी का मामला है और खासे दिनों से इल्तवा में है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है मरियम नवाज़ ने एक मर्तबा फिर अदालत से रुजू किया है और उन्होंने दरख्वास्त दी है एक के और वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट की जो फुल बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है। 14 सितंबर को समाअत करेगा और इससे पहले 4 बेंचेस बनाए गए थे, लेकिन बेंचेस में शामिल तमाम जजेस ने एक के बाद एक के बाद दीगरे जो केस थे उससे खुद को अलहदा कर लिया था। सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि क्या मरियम नवाज मुल्क से बाहर जा सकती हैं और क्या नवाज शरीफ के वादे के बाद क्योंकि वो भी वादा करके गए थे, तो क्या कोर्ट्स मरियम पर ट्रस्ट करके उन्हें जाने की इजाजत दे देंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये परसेप्शन अपने दिमाग से आप निकाल दें कि हुँ, नवाज़ शरीफ जो है खुद गए थे। हुँ, मेरा नहीं ख़्याल था कि अगर वो मुजरिम थे तो उनको जाना चाहिए था। मतलब उनको हुँ, नहीं, उनको भेजना चाहिए। उस वक़्त की हुकूमत हुँ, ज़िम्मेदार है इसकी कि नवाज़ हुँ, शरीफ साहब बाहर गए हैं। इसमें हुँ, नवाज़ हर मुजरिम जो है वो या मुल्ज़िम जो है वो एस्केप चाहता है। ये तो हुँ, वक़्त का हुक्मरान जो है उसको पकड़ के रखता है। तो ये हुँ, बार-बार जो हम ये बोलते हैं कि नवाज़ शरीफ वादा करके चले गए, वादा तो हुँ, और लोगों को भी वादा करके पाकिस्तान में कितने मुजरिम वादा करके गए हैं? मुझे हुँ, ये बता दें। तो ख़ैर हुँ, वो शायद उनकी मजबूरी थी, वो पंजाब की एक सियासत थी जिसमें उनको जाना ही जाना था। वो पहले भी मुशर्रफ ने भी उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिया था कि 10 साल के लिए हुँ, पहले भेज दिया था। हुँ, ख़ैर अब उसको छोड़िए, अब पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि अदालतें पे हमने यकीन करना है या ये नहीं यकीन करना। हुँ, अगर मरियम नवाज़ का पासपोर्ट अदालत दे देती है तो मैं कौन होता हूँ कि उसको रोक लूँ? और अगर नहीं हुँ, देती तो मैं कौन होता हूँ कि उसको बोलूँ कि तुम्हें देना चाहिए था? हुँ, तो अदालत पे आपने कहीं न कहीं तो ट्रस्ट रखना है। हुँ, यस, अदालत के फैसले के बाद आप अपना तजिया ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन हुँ, उसके फैसले को सही और गलत वो एक डिफरेंट बात होती है। हुँ, तो ठीक। मेरा ख़्याल है कि अदालतों पे अगर आप नहीं यकीन रखेंगे तो फिर तो जंगल का कानून है ना, फिर तो आप लाके बिठा दें। नहीं, और बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अमूमन एक आम आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। एक बेल जिसको दे दी जाए वो इस तरह से कोई काम नहीं कर नहीं, सकता, बिल्कुल कोई होता नहीं है, जा बिल्कुल सकता होता है एक आम और आदमी के बाहर नहीं साथ। जा सकता, लेकिन शैला आम आदमी नहीं कर सकता। शैला एक आदमी के साथ हुआ था। हुँ, आपको याद होगा कि जुल्फ़ी बुखारी को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था और हुँ, उनका नाम जो है वो एग्ज़िट लिस्ट पे था, और वहीं हुँ, एयरपोर्ट पे हुँ, प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू न्यूज़ प्राइम हुँ, मिनिस्टर के खून से जो है उनको वो दे दिया था, ना ही अदालत आई थी और ना ही हुँ, कुछ आया था। एक्चुअली हुँ, हम हैं जो वक़्त के पुजारी, हमें जो हुँ, नज़र आ रहा होता है वो हम पार्टी के साथ आगे-पीछे करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुँ। पाकिस्तान में ना, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस हमेशा रही है। ठीक है। आसिफ साहब अगर हम बात करें मरीम नवाज़ की तो उसके बाद हम इमरान खान पर भी आ जाते हैं। कल उन्होंने एक कामरान खान साहब को एक इंटरव्यू दिया जो पहले रोक लिया गया था और उसके बाद उसे जाने की यानी ऑन एयर करने की इजाज़त दे दी गई।
उसके बाद जो बात हुई, वैसे तो खैर बहुत सारी बातें वो कर जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा जो उन्होंने बात की है, उसके बाद एक हंगामा सूरत में कि खामोश हंगामा था। किसी की ट्विटर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, किसी के फेसबुक से कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही थी। लेकिन बहरहाल एक खामोश सा एहतजाज था जो एक दूसरे से किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसी की कोई बात नहीं की है, लेकिन हाँ, ये फौरी इंतखाबात से मशरूत जरूर किया है। उन्होंने कहा था कि हाँ, ये हो सकता है कि अगर जो नई हुकूमत आए, वो आर्मी चीफ को, जो नया आर्मी चीफ है, उसको अपॉइंट करे, ना कि जो इस वक्त की हुकूमत है वो करे। तो उन्होंने कहा था मैंने उस अरसे के लिए कि जब तक इलेक्शन होते हैं, जब तक उसको डिले किया जा सकता है, और मैंने जो मैंने आपसे कहा कि वो तौसी की बात ही की थी कि कम से कम उनको एक्सटेंशन दे दिया जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें क्या अब आगे जो है वो इनकी बात सुनी जाएगी, या फिर जिस तरीके से इसको मना कर दिया जाएगा कि नहीं जी, इमरान खान ने जो कहा वो तो हम मानते ही नहीं है, चीजें नहीं, मतलब ये सब एक पेज पे हैं। क्या आर्मी चीफ पे एक पेज पे हैं, इमरान खान एक पेज पे हैं, और बाकी जो 11 पार्टीज हैं वो भी एक पेज पे हैं? अच्छा शैला, आपने पूरा इंटरव्यू सुना था? मैंने कुछ हिस्से सुने थे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं आपको सुन नहीं सकी, क्या लेकिन लगा था, इमरान खान ज्यादा बोल रहे थे या कामरान खान ज्यादा बोल रहे थे? नहीं तो ईमानदारी से सवाल बताइए। सवाल मैंने जो कुछ हिस्से देखे, मैंने आपने नहीं क्योंकि सुना। बाकी पता ही नहीं चल सका। आप उस इंटरव्यू को सुने। हम्म, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लिफाफा इंटरव्यू था ये। अगर हम्म, वो हमें लोग कहते हैं कि आप लिफाफा लेते हैं, जबकि हम किसी की हम्म, इस तरीके से तारीफों के पुल नहीं बांधते, हम तो तनकीदी करते रहते हैं। हम्म, जिस गंदे और भोंडे अंदाज से ये हम्म, पाकिस्तान ने, ये दुनिया की तारीख में जो जर्नलिज्म का जो बैड पार्ट है ना, उसमें कामरान हम्म, खान जैसे लोगों का इंटरव्यू शामिल किया जाएगा और बताया जाएगा ये है लिफाफा जर्नलिज्म, ये है येलो हम्म, जर्नलिज्म। हम्म। वो इमरान खान की 22 करोड़ की लोग आपको पसंद करते हैं। किसने कहा आपको 22 करोड़ पसंद करते हैं भाई? ये तो सर ये आप तो हर सब। कोई कहता है। सर नहीं, ये मत बोले, आप नहीं 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 क्योंकि नहीं, सब एक सब यही बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, जब आप जर्नलिस्ट होते हैं, तो आप किसी को ऊपर तारीफों के पुल प्रोग्राम के अंदर जब बांधते हैं, तो फिर उसे येलो जर्नलिज्म कहते हैं। आप सब कहें, सारे पॉलिटिशियंस कहें, कोई बात नहीं, हम्म, लेकिन एक जर्नलिस्ट ये बातें नहीं कर सकता। जर्नलिस्ट ने वो कोई सवालात नहीं पूछे, वो जो उनसे हम्म, पूछने चाहिए थे कि हम्म, जनाब आपने जो 5 बिलियन डॉलर या 5 मिलियन डॉलर, जो 5 करोड़ रुपए जमा किए थे या 5 अरब हम्म, जमा किए थे, वो हम्म, कहाँ हैं, किस हम्म, तरह आपने खर्च किए हैं, हम्म, क्या किया है। वो आके बिठा लेते हैं जी हमने ये किया, हमने ये किया, कोई नजर नहीं हम्म, आता। और बहुत हम्म, सारे इतने केसेस हैं। आपने जो बाजवा साहब के बारे में कहा, हम्म, मुझे एक बात बताएं कि पीटीआई के वो कारकुनान जो कि हम्म, तस्वीरें लगा के गंदी गंदी गालियां उस पे लिख के, वीना हम्म, मलिक जैसे लोग और बहुत सारे हम्म, पीटीआई के जो अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड के हम जो हैं वो इनके डाई हार्ड कारकुन हैं और ये हैं, वो ट्वीट हम्म, कर रहे होते हैं। वो अब हम्म, कहाँ जाएंगे जो बाजवा साहब के बारे में उन्होंने बात की? तो हम्म, मेरा ख्याल है कि अब मेरा ख्याल है उनको किसी ने समझाया है कि भाईजान आप जो ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, आप बड़े ज़ोर से हम्म, गिरेंगे, नीचे आएँ। उन्होंने एक और हम्म, यू टर्न लिया है, और यू टर्न हम्म, लेने के बाद उन्होंने जो बाजवा साहब के बारे में कहा है, तो वो हम्म, उन या तो पहले इमरान खान गलत थे या अब हम्म। गलत हैं। तो ये फैसला अवाम को करने दें कि इमरान खान पहले गलत थे या अब गलत हैं। सर गलत तो थे। उसमें क्या बात, मैं अब आपको यहाँ बता देती हूँ कि एक तो गलत बात क्या की इमरान खान की, गलत बात तो ये हुई नहीं ना, उन्होंने कहा कि एक तो मैं अपने बंदों को कॉल दे रहा हूँ, अगर तो वो इतना ही सब काम कर रहे थे तो कॉल नहीं देते। अच्छा, दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा है कि मैं सिर्फ उस टाइम तक कह रहा हूँ जिस टाइम तक की मैं बात कर रहा हूँ, आप इलेक्शन हैं तक की कौन? आप हैं पूरा कौन? बात नहीं कर रही। नो, आप सर हैं एक कौन? बड़ी पार्टी क्या है, आप आप नवाज शरीफ हैं वहां कौन? बैठे जब बड़ी तो है पार्टी ना। नवाज शरीफ 2/3 की मेजॉरिटी में आए थे, उनके साथ क्या हशर हुआ था? तो हम्म, वो जब आप जब सियासत से निकल जाते हैं ना, अब ट्रम्प हम्म, जो है वो बयान करने लगे हैं कि हम्म, जनाब ये होना चाहिए यूएसए में और ये नहीं होना हम्म, चाहिए। तो अमेरिकन अवाम पूछेगी ना कि भाईजान क्यों पूछ रहे हैं आप? कौन हैं आप? हम्म, तो हम्म। इमरान खान की हैसियत ये सवालात करने की है ही नहीं। लेकिन एक अच्छा उन्होंने वो दे दिया कि जनाब अब सर मैं मरियम थोड़ा-सा नवाज झुक कर रहा हूँ। सकती हैं, बेल पर हैं, वो पूरे हुकूमत चला रही हैं, वो तो नहीं है सियासत में, चला रही है देखिए ना मुल्क। मरियम इलेक्शन में नवाज को कॉन्फ्रेंस भी वो करती सुने हैं, वो सुने आगे का बताती हैं, टैक्स सुने लेती हैं, टैक्स देती हैं, सारा काम करती हैं। नवाज शरीफ इस वक्त नहीं है, लेकिन वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जैसा कि लोगों ने कहा कि जाते हैं, वहां बात होती है, वहां बाहर बैठे हुए बात करते हैं, उनसे पूछा जाता है, अब राय ली जाती है, और वो वहां से कहते हैं कि जी मुझे ये चीज अच्छी लगी, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, और फिर उसी पे बात हो रही होती है।
तो यहाँ तो एक हमारा एक ट्रेंड ही यही है, आप इस ट्रेंड से निकल ही नहीं सकते। कितने लोग इस ट्रेंड से निकल जाएंगे? नहीं निकल सकते हम। पाकिस्तान में देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शहबाज शरीफ के बारे में हम तो कहते हैं कि इनको तो चुप रहना चाहिए, इनको बात करनी नहीं चाहिए। ये बात करने के, ये वजीर आजम है ही नहीं ना, क्योंकि ये जब मुंह खोलते हैं तो कुछ वो करते हैं। तो हम बातें मैं करते आपसे हैं ना, वही सवाल, हम बल्कि मरियम सवाल नवाज के बारे में भी बल्कि बातें करते हैं, हम नहीं नहीं आसिफ नवाज साहब, शरीफ के बारे। बल्कि मैं ये लेकिन सवाल आपसे करने जब वाली थी। इमरान खान के बारे में बात करें तो फिर आप लोगों को बड़ा वो होता है कि नहीं जी, नहीं 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 ये नहीं नहीं, तो बल्कि मैं आपसे सवाल भी करने वाली थी कि ऐसा बड़े मसले बीच में आए, जैसे अभी मैंने देखा मिफ्ता इस्माइल रो रहे थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो पब्लिक के लिए रो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर वहां से बात आती नवाज शरीफ के लिए कि हाँ जी ये नहीं होना चाहिए। फिर वो यहाँ पे कोई पैसे बढ़ा देते हैं, फिर मरियम नवाज कहती है कि वहाँ उनको बहुत बुरा लगा नवाज शरीफ और वोट के चले गए। तो मैं सवाल भी आपसे यही आगे का करने वाली थी, क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पे नहीं है या है? क्योंकि लोग कंफ्यूज है ना, कि समझ नहीं आता, हुकूमत ने लेकिन की है सवाल लेकिन फिर आपने वो भी नहीं आपने आया। मुफ्ता इस्माइल के रोने की बात की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी थी। हम्म जिस वक्त आप गरीबों को अपने सामने रोलता देख रहे हैं ना, तो हम्म एक आम आदमी जो है ना, मुफ्ता हम्म इस्माइल अगर आप उसको जानती हैं, वो ज़मीन पे बैठ के खाने वालों में से है। वो हम्म कभी भी ऐसी जैसे कहते हैं ना, अय्याशी की ज़िंदगी मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़िंदगी हम्म गुजारते हैं। अगर हम्म आप उनको पर्सनली जानती हैं, ठीक है, एक हम्म सियासी उसमें उनको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम्म एक गरीब बच्चे को जब आप भीख मांगते हुए 5 मिनट तक देखें ना, तो एक नॉर्मल आदमी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो तो पूरी हम्म कौम को देख रहा है भाई। वो हम्म उसने कई दफा कहा ना कि भाई हमने तो वो मतलब उस वक्त इस हुकूमत को लिया है जिस वक्त हम ही हमें पता था कि हम जलील होंगे, हमें पता था कि लोग हमें गालियां देंगे। हमने तो हम्म उस वक्त ये फैसले पाकिस्तान के लिए लिए हैं। तो हम्म अब अगर वो रो रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको हमारे यहाँ तो कितनी औरतें जो हैं वो इमरान हम्म खान के लिए रोती नजर आती हैं कि जी, तो हम्म हम लोग बोलते हैं तो भाई वो कुछ तो होगा ना दर्द। तो वही हम्म दर्द पब्लिक के लिए मुफ्ता इस्माइल ने शायद फील किया हो। तो ये ठीक है। मत कहें, लेकिन आप इसको इमरान खान के उसको एक अच्छा वो लें, इनिशिएटिव लें कि उन्होंने एक हम्म अच्छी बात कर दी कि भाईजान हम्म मैं इस मुल्क को जो है वो और ज़्यादा उसमें नहीं कर सकता, मैं नीचे हम्म उतरूँगा सीढ़ी से, मैं हम्म अपोज़िशन में भी बैठूँगा, मैं हम्म अपोज़िशन से बात भी करूँगा। अब तो ख़ैर वो खुद अपोज़िशन में होंगे। मैं हम्म देखें, आर्मी चीफ को गलियों में ना डिस्कशन ना बनाएं कि हम अब आर्मी चीफ लगाने के लिए, एक अमरूद वाला बोला होगा हाँ भाई कौन सा आर्मी चीफ आ रहा है, वो बोलेगा जी, हम्म वो परचून की दुकान वाला कहेगा यार मेरा ख्याल है वो जो ये वाला है ना वो वाला सही है। यार हम्म आप कौन लोग हैं यार? मतलब इस तरीके से रोज आर्मी चीफ डिस्कस हो रहे हैं। हमने राहिल शरीफ का देखा कि अभी ना जाओ राहिल शरीफ, अभी ना जाओ राहिल शरीफ। वो हम्म। सदीक जान जो है वो सर अजीब मुशर्रफ भी डिस्कस हुए, फिर बिल्कुल, आपको से मैं पहले वही कह वाली रहा भी हूँ। बताऊंगी। लेकिन इस आप जब मजमे में खड़े होके जब आप बात बिल्कुल करेंगे मैं फिर यही व्हाट्सएप करेंगे। मैं मैं वही सबकी कह रही हूँ, मैं पहले वालों की भी बात कर रही हूँ, किसने किसको क्या नहीं कहा। इसलिए यहाँ पर ये ट्रेंड मैं आपको यही बता रही हूँ, पाकिस्तान का ट्रेंड बता रही हूँ। आप अमेरिका की लिहाज से बात करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। उसूल होता है किसी चीज का, हर वक्त हर चीज को डिस्कस नहीं नहीं, किया ये जाता, हर ट्रेंड चीज पहली पब्लिक से दफा बात बना नहीं है, होती। ये ट्रेंड पहली सर दफा बना है बनाने के लिए। इससे पहले आर्मी चीफ डिस्कस नहीं हुए? इससे पहले बाजवा साहब से सवाल नहीं किए गए खड़े होके? इससे पहले लोगों से नहीं बात की गई मजमे में खड़े होके? हुई है, वहीं से तो शुरू हुई है सब चीजें, लेकिन कुछ कम कुछ ज्यादा। अब आप पब्लिक को नहीं रोक सकते, क्योंकि पब्लिक को जिस स्टेज पे आप लेकर आ गए वहां से वापस जाना वो तो उसी सूरत में कि जब या तो नवाज शरीफ मना करे अपनी पब्लिक को, या इमरान खान मना करे। जो जिसको फॉलो कर रहा है उसको वो मना करेगा, उसके उसके अलावा नहीं करेगा। जो गलतियां कर चुके हैं ये लोग, भुगतना पूरी आवाम को पड़ रहा है, सियासतदानों को तो पड़ता भी नहीं है। मैं आप बात करूंगी बाजवा साहब की मुलाजमत के अलावा की बात कर लेती हूँ, तौहीन अदालत केस उसकी मैं बात कर लेती हूँ। एक तो ये केस बड़े अजीब वक्त में आया, आपको याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान वो थे साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम। उन्होंने ये कन्फेस किया है, उन्होंने गैर मशरूत माफी मांग ली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग बहुत सही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि गैर मशरूत माफी मांग ली है। तो आपको क्या लगता है कि इस केस में कोई वाकई में कोई ऐसी चीज है, या फिर इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है? आपको इसमें से क्या चीज अहम लगती है, या भाई ऐसे ही हो गया सो हो गया, कोई मतलब टाइमिंग का कोई मसला ही नहीं है? मुझे तो ये हैरत होती है, गैर मशरूत माफी मांगने से माफी क्या मिल जाती है? नहीं, वो कहता अगर है कि जब तक गैर मशरूत माफी का जो मैंने अब सुना है वो ये है कि गैर मशरूत माफी मांगकर अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए,
उसको कहा जाता है। उसके बाद फिर कोर्ट आप डिसाइड करती है कि अच्छा, आपको माफी देनी आपका है कि नहीं। मतलब आप घूम फिर के लाना चाह रही हैं कि कहीं इमरान खान भी गैर नहीं नहीं मशरूत नहीं, माफी इमरान खान की मांगे? नहीं नहीं, इमरान खान की बात नहीं कर रही मैं। ये कह रही हूँ कि क्या इतना टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद वो ये कह रहे हैं कि मैंने गैर मशरूत माफी मांगी। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 1 साल से ऊपर की बात होगी मेरे ख्याल में। अब मैं हमने ये तो बहुत नहीं पहले कह डिस्कस सकता, किया था। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा या कोई और बात हो गई होगी, लेकिन हम्म देखें पाकिस्तान की सियासत बड़ी अनएक्सपेक्टेड है। ये हम्म। क्रिकेट की टीम और पाकिस्तान की हुकूमत एक ही जैसी है। वो उस तो पर भी बात करेंगे, हाँ, उस पर तो भी बात क्रिकेट टीम करेंगे। जिस तरह खेलती है, जिस तरह काम हम्म, करती है, उसी तरह पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत चल रही होती है। सही। वो पैर की उँगली से लेकर और तमाम फैसलों तक। हाँ। तो मैं इस पे कोई क्या कमेंट करूँ, आपको आगे ही चलें, आप छोड़ें। ठीक है। अच्छा, मैं बात करूँगी कराची में एक केस दुआ ज़हरा का, आपको याद हो। शब्बीर और दुआ ज़हरा के जो ज़हीर थे, ज़हीर और शब्बीर वो अरेस्ट हुए हैं। कराची में अरेस्ट हो चुके हैं। तो ज़रा इसके बारे में मुझे बताइए। वैसे तो जी, ज़ाहिर है जी कि बहुत लंबा बहुत केस है, किस-किस कंट्रोवर्शियल, में, हाँ, बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत कुछ ऐसा बहुत कि हर वक़्त में एक-एक नई खबरें आती रही हैं और तमाम यूट्यूब चैनल्स, तमाम लोग जो है, मेरे ख़्याल में मेन स्ट्रीम तो ख़ैर इसको नहीं कवर कर रहा था, जितना ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स के जो ओनर थे, वो उसे ज़्यादा कवर कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊँ कि यूट्यूब से हुँ, बड़े पैसे लोगों ने दुआ ज़हरा केस में बनाए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर बिल्कुल सही। यूट्यूब पे उन तमाम पैसों को जोड़ें तो वो मिलियंस में चले हुँ, जाते हैं, मिलियंस ऑफ हुँ, रुपीज़ में चले हुँ, जाते हैं। हुँ, हुँ, तो हर शख्स जो है ना वो बैठ के उल्टी-सीधी बातें करके कि हुँ, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, वो एक मोहतरमा हुँ, है, उन्हें पता नहीं दूसरे लोग काली बिल्ली या पता नहीं कुकड़ी क्या-क्या कहते हैं, मतलब एक-दूसरे के नाम रखे हुए हैं। उफ़! कि एक मोहतरमा दूसरे को हिट कर रही है, दूसरी मोहतरमा तीसरे को हिट कर हुँ, रही है, एक मोहतरमा हुँ, 2 लॉयर्स को बैठी हुई है। एक मोहतरमा के ये पास राइट है कि वो दुआ ज़हरा से किसी को मिलने दें या नहीं दें। एक हुँ, मोहतरम जो हैं वो चाहते हैं कि वो दुआ ज़हरा से मिलें। ख़ैर मेरा जबरान नासिर पे बहुत ट्रस्ट है और मैं समझता हुँ, हूँ वो एक अच्छा इंसान है। हुँ, जिस दिन उसने वो केस लिया मैंने उस पूरे केस को स्टडी किया। मैं कोई 5-6 प्रोग्राम कर चुका हूँ दुआ ज़हरा पे और मैंने हुँ, उसी वक़्त कह दिया था कि ये लड़की जो है अगवा हुई है। इस हुँ, लड़की को पता ही नहीं चला कि वो अगवा हो रही है। ये हुँ, एक गैंग का जो जो गैंग्स होते हैं ना वो इसी तरह काम करते हैं कि आगे वाले को अगर हम पकड़े भी गए तो ये पता ना हुँ, चले। वो इसी तरह 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने रख के और आगे हुँ, लड़की को भेज देते। हुँ, अब मैं समझता हूँ 2 अच्छा पहले दिन से गवाह और हुँ, जो काज़ी है वो गिरफ्तार हुँ, है। हाँ, अब सही। जाके इतनी मेहनत के बाद जो है वो कराची शिफ्ट करके जो केस है क्योंकि वहाँ पे पंजाब के अंदर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उन डाकुओं का, उन गैंगस्टर्स का। हुँ, एक हुँ, लड़की एक गरीब घराने में जाके मोहब्बत में शादी कर ली, लेकिन उसके ताल्लुकात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और उसके पीछे लोग कवर करने कराची तक आ रहे हैं। तो हुँ, मेरा ख़्याल है दुआ ज़हरा का केस अब जाके अल्लाह-अल्लाह करके सेटल हुआ है। सेटल तो नहीं हुआ, हुँ, हुँ, गिरफ्तारी हो गई है उन दोनों की और हुँ, गिरफ्तारी का मतलब ये है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने जो झूठ बोले हैं कि हम कराची में हुँ, नहीं थे, ये लड़की बस में खुद बैठकर आई थी। हुँ, सो बहुत सारे झूठ और आपको पता है कि इस इनकी सज़ा का जो एक्सट्रीम वो है, वो सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो मैं हुँ, समझता हूँ अपनी आला अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको एक टेस्ट केस बनाएँ, इस पे हुँ, बैठें 6-8 महीने के अंदर इसका रिज़ल्ट बताएँ, या तो अगर हुँ, वो इनोसेंट है, तो उसको बिल्कुल आप उसको रिहा करें, उसके जो भी हुँ, हकूक हैं उसको दें, लेकिन अगर वो गिल्टी है, उसको सज़ाए मौत दें, ताकि आने वाले वक़्तों में बहुत सारी हुँ। बच्चियाँ जो हैं, वो बच सकेंगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 22 सितंबर, बड़ा अहम दिन है क्योंकि उस दिन बताया जाएगा कि भई फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी इमरान खान पे। बड़ा लंबा केस, अब ज़ाहिर है कि वो उस तरफ की बात करते हैं तो वो कुछ है। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना सा सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जो फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और उसके बाद जो मसले होंगे, तो क्या इमरान खान नाअहल कर दिए जाएँगे, हो सकते हैं? देखिए, मेरा ख़्याल है टाइम गेन करेंगे, अभी भी नहीं फ़ैसला देंगे 22 को। क्यों? मेरा क्यों, मुझे क्यों, नहीं क्यों? लगता कि इनको थोड़ा-सा और टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी गलतियों को एक दफ़ा और से देख लें, क्योंकि वो जब फ़र्द जुर्म करेंगे, अगर वो हुँ, नाअहल करते हैं, तो वो हुँ, तमाम
बातें, वो तमाम चीज़ें जो बाद में होनी है कि जी आपने टाइम नहीं दिया, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, तो कोर्ट कहेगी कि हमने आपको बहुत टाइम दिया है, अगर उनको नाअहल करते हैं। अगर नहीं करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर डिफेमेशन का केस कोई भी नहीं जीत सकता। ये बात आप याद रखें। क्योंकि जिस अंदाज़ से आपने ये बात कही थी, या तो आप फ़ौरन माफ़ी माँग लेते और कोर्ट माफ़ कर देती, वो एक तरीका हो जाता। वो तो लेकिन खैर हमने तो कोई जुर्म ही नहीं किया है, हमने तो तो एक अब बात वो की है कि कोर्ट भाई डिसाइड कोर्ट ले करेगी। जाएँगे। अब मैं और आप तो नहीं डिसाइड कर सकते ना वो। मैं यही आपसे पूछ रही हूँ मैं कि वो तो मुझे नहीं कर देते। मुझे अगर कोई बंदा जो है वो लाउड स्पीकर पे खड़ा होके कहे कि तू यहाँ का एजेंट है, तुम यहाँ के एजेंट हो, तो फिर ये तो अमेरिका का लॉ डिसाइड करेगा ना, अगर मैं उसको सू करता हूँ डिफेमेशन का। तो फिर हमें और आपको उस वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए कि कानून क्या कहता है। बहरहाल हमारा कानून एक जलेबी की तरह है, एक गंदा वो है, लेकिन बहरहाल आपको उम्मीदें तो वाबस्ता उसी से है ना। तो हमें, मेरा ख़्याल है कि देखना चाहिए, 22 सितंबर का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कुछ सैलाब की, बल्कि जाते-जाते मैं ये सवाल भी कर लूँ तो आपसे बात कर रहे थे हम सैलाब की, और फिर इमरान खान से कहा जा रहा था बार-बार कि भई आप जो है वो सियासत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, और इस वक़्त ये नहीं देख रहे, आप जलसे कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि इस वक़्त जो सैलाब आया हुआ है उसमें सियासत नहीं करना चाहिए। बहरहाल अगर हम बात करें कि इस वक़्त पंजाब की, तो इस वक़्त जो हालात हैं वो यही है कि हो सकता है जिस तरह के पीटीआई की जो अक्सरियत है, वो अक्सरियत खो दे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो वज़ीर आला पंजाब है उनके लिए कहा जा रहा है कि अंदर से कि जी ये सिलसिला जो है चल निकला है कि वहाँ से एक मर्तबा फिर खरीदो-फरोख्त होगी। सिर्फ़ मैं इतना पूछना चाह रही हूँ, होगी या नहीं होगी, लेकिन क्या इस मर्तबा अगर खरीदो-फरोख्त का मामला चलता है तो क्या जो रुकनियत मुअत्तली के खौफ के बावजूद कोई वफ़ादारी तब्दील कर सकता है? देखिए, मैं नहीं समझता कि खरीदो-फरोख्त हो रही होगी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में, मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ फिर और ज़मीर कहता हूँ जागेंगे सर, ज़मीर जागेंगे। ज़मीर जागेंगे नहीं, ज़मीर जगवाए जाएँगे। अब अच्छा, आपके समझ में आई? जी आ गए। हाँ, अच्छी तो तरह आ गए। तो अब आप ये देखें कि कौन कब किसको हुँ, ज़मीर जगवाता है ना। हमारे ठीक है। ज़मीर को जागे नहीं जाते, ज़मीर को जगवाया जाता है। तो हुँ, अ, लेट्स सी कि हुँ। किस-किस को और कब-कब और कौन-कौन जो है ज़मीर अपना कहाँ-कहाँ किस जगवाता है। कहाँ-कहाँ किसका ज़मीर जो है हाँ, वो और किन जगवाया किन जाए। किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर। अच्छा, ये भी है, हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप। चलिए, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक़्त खत्म हो, आसिम साहब मैं आपसे कहूँगी कि एक मैसेज, हमारा जो लास्ट कमेंट है वो ज़रूर दीजिएगा। लास्ट मैसेज मेरा उन पाकिस्तानी भाइयों से है, जो कि हुँ, एक क्रिकेट को मैच के पर लेकर नफ़रत की उस आग में जलने लगते हैं और हुँ, एक-दूसरे को उस हद तक एक-दूसरे की तज़लील करते हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। हुँ, मैं उन्हीं अफ़गान भाइयों से भी गुज़ारिश करूँगा जो उर्दू को समझते हैं कि हुँ, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानियों ने बहुत कुछ जो है वो सहा है। वो हुँ, अफ़गानिस्तान की जंग हो या पाकिस्तान की जंग हो, वो अब पाकिस्तान की ही जंग है वो थी। हुँ, अब हुँ, जाके अल्लाह-अल्लाह करके सेटलमेंट हुई है, लेकिन एकदम जो है वो नफ़रत की आग फिर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट के मैच को लेके जिस तरह हुई है, तो हुँ, उस पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और हुँ, पाकिस्तान के तमाम उन लोगों से जिन्होंने भरपूर गंदी-गंदी गालियाँ जो हैं दी हैं। मुझे हैरत होती है कि आप लोग अगर समझते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं और ये ट्रेंड इंडिया से चलाया जा रहा है, तो आप उसको रीट्वीट क्यों करते हैं? आप उसको अपने वॉल पे क्यों लगाते हैं? आप तो इंसान हैं ना। अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ से बैठ के सब कुछ हो रहा है, तो फिर यहाँ से आप उसको सहारा क्यों दे रहे हैं? तो खुदा के लिए थोड़ा-सा अपने दिमागों को जो है उस गंदगी से निकालें और मोहब्बत बाँटें। थैंक यू। और जनाब जाते हुए मैं भी ये कहूँगी कि जिन लोगों ने आपको, अफ़गान भाइयों से कहूँगी कि जिन लोगों ने आपकी मेज़बानी की है पिछले 20, 22, 25 साल से आपको रखा है, मेरे ख़्याल में कोई भी कदम उठाने से पहले अपने मेज़बान के लिए एक मर्तबा ज़रूर सोचा कीजिए। प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ, और जाने से पहले वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फ़ेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि आप दुनिया में किसी भी जगह हो हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।
बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन। You are watching Capital TV, Washington. The best South Asian TV channel in North America.